वैसे भी तुम्हारे बाप के बारे में बात करने आई हूँ। मैं टकलू शाह के बारे में बात करने आई हूँ। वजह साफ है, जब हमारा टकलू शाह, हमारा जो होम मिनिस्टर है, वो ऐसा होगा, धोखेबाज होगा, तड़ीपार होगा, मुजरिम होगा, तो जाहिर सी बात है उनको मानने वाले दल्ले पिल्ले भी तो मुजरिम ही होंगे। और तुम इतने ही काबिल हो चड्डीधारी गैंग, तुम्हें एक सड़क का दर्द आ रहा था शाहीन बाग की, तो जाओ ना छुटा के लेकर आओ ना लद्दाख हमारा। तुम तो बड़े देशभक्त बनते हो ना। ये चड्डीधारी गैंग है, ये 101 बाप की नाजायज औलाद हैं, ये टेस्ट ट्यूब बेबी हैं, क्योंकि जो भी नफरत का कारोबार करता है वो अपनी माँ की कोख से पैदा नहीं हो सकता। सरकार किन पे कार्रवाई कर रही है? जिनके मकान जल गए, जिनके बच्चे मर गए, जिनकी बेटियां उठ गई, जिनके रोजगार खत्म हो गए, दिल्ली पुलिस उन पे कार्रवाई कर रही, उनको उठा कर जेल में भर रही है। क्योंकि ये तो मॉडर्न तवाइफ हैं, ये तो सारा काम पैसों में करती हैं, शादियां करती हैं लेकिन सिर्फ नाम मात्र के लिए करती हैं। इनको खुद नहीं पता होगा इनके घर में बच्चा कौन किस बाप का है। जी अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय संविधान। मैं आपके सामने अमन रिजवी और आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। बस एक ही उल्लू काफ़ी था इस गुलशन की बर्बादी को, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। सेम ये सिचुएशन इस वक्त भारत की चल रही है। तो मैं ऑरेंज पिस्सुओं से कहूँगी, आरएस के दल्ले पिल्लों से कहूँगी कि जल्दी से मेरी पोस्ट पर आओ, जल्दी जल्दी गालियाँ लिखनी शुरू कर दो, क्योंकि आज तो मैं वैसे भी तुम्हारे बाप के बारे में बात करने आई हूँ। मैं टकलू शाह के बारे में बात करने आई हूँ। टकलू शाह आप किसी पहचान का मोहताज नहीं है। हमारा टकलू शाह हमारा होम मिनिस्टर है। और कमाल की बात देखिए, जितने दिन ये लॉकडाउन चलता रहा, जितने दिन ये सारे ड्रामे चलते रहे, हमारा टकलू शाह पता नहीं कौन से बाबा जी की गुफा में छुपा हुआ था। लेकिन जैसे ही इलेक्शन का बुगल बजा बिहार में, ये फौरन बासी कड़ी में जैसे उबाल आता है ना, वैसे निकल के एकदम अलादीन के जिन की तरह बाहर हो गया और एकदम से ये रैली करने पहुंच गया। और रैली थी डिजिटल रैली, बड़े धूम धड़क्के से रैली करी गई। 144 करोड़ खर्च करे गए। गरीबों को देने के लिए इनके पास पानी के पाउच तक नहीं थे, रोटी तक नहीं थी। सड़कों पर गरीब दलित मजदूर मर रहा था, उनके लिए इनके पास कुछ नहीं था। हाँ, रैली करने के लिए इनके पास 144 करोड़ आ गए। मज़े की बात देखी, शायद आपने भी देखी हो, ये जो कोरोना वायरस को मौत की तरह बांट रहे हैं, मास्क ना लगाने पे इन्हीं के आरएसएस के पिस्सू वाले पुलिस वाले जो हैं, दल्ले पिल्ले जो पुलिस वाले हैं, वर्दी वाले गुंडे जो लोगों को मास्क ना लगाने पे गरीबों को जान से मार रहे हैं, तोड़ रहे हैं, वही हमारा टकलू शाह बिना मास्क के पूरे स्पीच देकर आया। बिना मास्क, मॉडल की तरह मास्क गले में डाले रखा, जैसे बहुत बड़ा मॉडल है, पता नहीं मास्क की कंपनी को प्रमोट कर रहा था, क्या कर रहा था, गले में पड़ा रहा मास्क, लेकिन इसने मुंह पे नहीं लगाया। पब्लिक प्लेस था, हजारों लाखों पब्लिक थी, उसके बावजूद इसने मुंह पे नहीं लगाया। क्योंकि मैं पहले ही से कह रही हूँ कि कोरोना वायरस कुछ नहीं, कोरोना वायरस इनके लिए नहीं है, वो आपके लिए, हमारे लिए, जनता के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए है, इनके लिए नहीं है। इनके लिए तो जस्ट लाइक नज़ला खांसी, जैसे संबित पात्रा ने ड्रामा करा, निकल कर आ गया, कोई कोरोना नहीं था। केजरीवाल जो 12 महीने खुद के कोरोना वायरस से ग्रस्त रहता है, उसने ड्रामा करा, उसको भी नहीं होगा कोरोना वायरस। कल ज्योतिराव सिंधिया ने और उसकी माँ ने करा, उनको भी देखना, उनको नहीं होगा। हाँ, हमें अगर कोई नॉर्मल भी बीमारी होती तो हमें ये कोरोना वायरस से मार देते। तो खैर, हम बात कर रहे थे डिजिटल रैली की। डिजिटल रैली करते हैं, टकलू शाह डिजिटल रैली करता, आप सोचता बड़ा कामयाब रहेगा। डिजिटल रैली में लोगों को उम्मीद थी पता नहीं क्या बोलेगा, कुछ नहीं बोला। वही पाकिस्तान नामा, पाकिस्तान, हमने पाकिस्तान को ये करा, हमारे मोदी जी ने ये करा, हमने पाकिस्तान के साथ सर्जिकल स्ट्राइक करा, हमने पाकिस्तान को ये करा, हमने वो करा। भाइयों, ये तो वही वाली बात हो गई कि मेरा दिमाग का ऑपरेशन होना था, मेरा पैर का ऑपरेशन कर दिया जाए। यानी कि हमें पाकिस्तान से इतना खतरा नहीं है जितना हमें चाइना से खतरा है, जितना चाइना हमारे अंदर घुसा हुआ है। पाकिस्तान ने भी हमारे साथ कुछ करा भी नहीं है, चाइना हमारे अंदर घुस चुका है, पूरा लद्दाख खा चुका, उत्तराखंड तक आ चुका, उसकी सारी मिसाइल फिट हो चुकी। लेकिन इसने डरपोक टकलू शाह ने चाइना के लिए एक उफ नहीं निकाली, क्योंकि इसको पता था उफ करेगा तो चाइना इसको मार देगा। इतने डरपोक, इतने बुजली हमारे होम मिनिस्टर हैं। ये होम मिनिस्टर का हाल है, आम पब्लिक का हाल नहीं, ये होम मिनिस्टर का हाल है। ना नेपाल के लिए कुछ बोला, नेपाल ने हमारे ज़मीनें कब्जा करी और वो वाला नक्शा बिल पास भी करवा दिया, अपना संसद में पास भी हो रहा, जो इन्होंने भी हमारी ज़मीनें कब्जा करी हैं। वहाँ पर भी हमारे टकलू शाह के मुंह में दही जमी रही, वहाँ भी ये कुछ नहीं बोला। और हुआ हासिल क्या, ये हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने जो बिहार में गया था टकलू, वो हिंदू मुस्लिम कार्ड ये खेल नहीं पाया और नाकाम हो गया। क्योंकि बिहार में भी मैं आप कह रही हूँ कि नीतीश कुमार की हुकूमत है, वो खुद भगवा आतंकवादी की गोद में जाके बैठा हुआ है नीतीश कुमार। उसने भी सिर्फ दलितों को और मजदूरों को बर्बाद करा। और इस वक्त देखिए बिहार में बहुत तेज़ी से मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करी जा रही है। जब ये मॉब लिंचिंग करते हैं, मैं पहले ही कह रही कि मॉब लिंचिंग के फाउंडर है भारत में, इन्होंने चड्डीधारी गैंग ने कुछ नहीं करा, सिर्फ मॉब लिंचिंग की इजाद करी। ये मॉब लिंचिंग करके खुश करते हैं उन भगवा आतंकवादियों को, देखो हम मुसलमानों के कितने दुश्मन हैं, देखो हम इनको काट रहे हैं। तो रोज़ाना एक दो केस बिहार से निकल कर आ रहे हैं, जहां मुसलमानों को मॉब लिंचिंग के नाम पर मार रहे हैं, गाय के नाम पे मार रहे हैं, जय श्री राम का नारा ना लगाने पर मार रहे हैं।
वो अलग बात है। जिस गाय के गोश्त पे अगर मुसलमान कोई बकरा भी खा रहा है, कोई मुर्गा भी खा रहा है, तो इसको गाय बना देते हैं। और वो बात अलग है कि गौशाला में हज़ारों भैंस गायें जो है वो रोज़ाना मर जाती हैं। वहाँ इनका जो ये भोपू मीडिया है, यानी कि जो आरएस के दल्ले पिल्ले हैं, जो गाय माता कहते हैं, वहाँ ये लोहे का चश्मा लगा लेते हैं, इनको नज़र नहीं आता। अब ये ड्रामा कर रहा है। अब ये कह रहा है मैं बंगाल में जाके रैली करूँगा। बंगाल में रैली करने का मतलब ये है कि अभी बिहारियों को मुझ पर जन्नाटेदार चमाटा मार कर आया कि बिहारियों तुम्हारे लिए मेरे पास चवन्नी नहीं है, लेकिन डिजिटल रैली के लिए मेरे पास 150 करोड़ है जो मैं लुटाऊंगा। अभी 150 करोड़ कम से कम वहाँ पर खर्च कर आएगा बंगाल में, और वहाँ पर हिंदू मुस्लिम करवा कर आएगा। क्योंकि जहाँ जहाँ ये रैली करते हैं वहाँ पर हिंदू मुस्लिम वैसे भी हो जाता है, वहाँ पर नफरतें ही बांटने जाते हैं। तो ये सारे ड्रामे जो चल रहे हैं टकलू के, आप देखिए कि किस तरह चल रहे हैं, बीजेपी के किस तरह चल रहे हैं, क्योंकि इनके पास एक ही कार्ड है। इन्होंने भारत में करा क्या है, चड्डीधारियों ने करा क्या है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करा है, बाबरी मस्जिद करा है, गाय गोबर करा है, इसके अलावा करा क्या है, कुछ बनाया नहीं बनाया। चड्डीधारी बता दें कि 70-75 सालों में इन्होंने भारत को क्या दिया, सिवाय नफरत के, सिवाय मॉब लिंचिंग के, सिवाय हिंदू मुस्लिम के, सिवाय 2 गुटों में लड़ाई करवाने के। इसके अलावा चड्डीधारी गैंग ने कुछ नहीं दिया। और तुम इतने ही काबिल हो चड्डीधारी गैंग, तुम्हें एक सड़क का दर्द आ रहा था शाहीन बाग की, तो जाओ ना छुटा के लेकर आओ ना लद्दाख हमारा। तुम तो बड़े देशभक्त बनते हो ना। वो देशभक्त नागनी तिवारी, वो पतिव्रता होने का पूरा सबूत गाड़ी में दे रही थी। आपने देखी होगी इसकी फिल्म निकल कर आई है कि गाड़ी में वो साबित कर रही थी कि वो कितनी पतिव्रता है, कि कितने पतियों की औलाद है, उसे खुद नहीं पता कि उसके पति कितने हैं। तो वो पतिव्रता का सबूत दे रही थी गाड़ी में। एक गाड़ी का तो स्टिंग ऑपरेशन हो गया जो निकल कर आ गई, उसकी बीएफ निकल कर आ गई। पता नहीं कितनी कारों में उसके पास, कारों में वो जाती होगी, जाकर अपनी प्यास बुझाती होगी। मतलब वो पतिव्रता है, क्योंकि उसको खुद नहीं पता। मैं तो खुद ही कह रही हूँ, जितने भी ये चड्डीधारी गैंग है, ये 101 बाप की नाजायज़ औलाद हैं। ये टेस्ट ट्यूब बेबी हैं, क्योंकि जो भी नफरत का कारोबार करता है वो अपनी माँ की कोख से पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी माँ ऐसा नरभक्षी नहीं पैदा कर सकती। और ये सारे चड्डीधारी जितने भी हैं, ये भारत की पहली आतंकवादी तंजीम जो है आरएसएस, ये आतंकवादी तंजीम है। और ये एक माँ की औलाद नहीं, सारे के सारे टेस्ट ट्यूब बेबी हैं। चाहे वो कपिल मिश्रा हो, एक जज तक ने कह दिया कि दिल्ली दंगों में जो है वो बिल्कुल के बिल्कुल मुनाफकत दिखाई गई है। टोटल का टोटल एक कम्युनिटी को टारगेट करा गया। ये तो भाई वही वाली बात हो गई कि यानी कि दिल्ली के मुसलमान कितने पागल थे कि अपने 5000 मकान जला दिए, अपनी माओ को जला दिया, अपने भाइयों को मार दिया, अपनी बेटियों को उठा लिया, है ना। और उसके बावजूद जो है वो आराम से बैठे हुए हैं, क्योंकि केजरीवाल ने यही दिखाया। केजरीवाल ने सिर्फ मुसलमानों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला है। जब जहां दिल्ली में हज़ारों की तादाद में मुसलमान मारा गया, कम से कम 10-12 हज़ार मुसलमान मारा गया, और सारे की सारी वीडियो वायरल हो रही हैं। जो बीजेपी के ही नेता थे, आरएसएस के दल्ले पिल्ले थे, दिल्ली पुलिस थी और सेना थी जो डायरेक्ट गोलियां मार रही थी, डायरेक्ट मुसलमानों को मार रही थी, उनके घर जला रही थी और जय श्री राम का नारा लगा रही थी। उन पे कोई कार्रवाई नहीं। दिल्ली सरकार किन पे कार्रवाई कर रही है? जिनके मकान जल गए, जिनके बच्चे मर गए, जिनकी बेटियां उठ गईं, जिनके रोजगार खत्म हो गए, दिल्ली पुलिस उन पे कार्रवाई कर रही है, उनको उठा उठा कर जेल में भर रही है। यानी साफ वजह है कि मुसलमान इतने बेवकूफ़ थे कि दिल्ली के दंगे उन्होंने खुद भड़काए थे, अपने भाइयों को उन्होंने खुद जलाया था। या फिर कार्रवाई किस पर हो रही है? उन मुसलमान औरतों पर हो रही है या उन स्टूडेंट्स पर हो रही है जेएनयू की, जो ये सीए के खिलाफ बैठे हुए थे कि हाँ भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाज़त देता है कि हम भारतीय हैं। इस वजह से हम लोग जो जितने भी लोग बैठे हुए थे सीए में, उन लोगों को पकड़ पकड़ के जेलों में डाल के UAPA लगाया जा रहा है। एक हथनी मर जाती है, और ये जितनी बॉलीवुड की तवाइफ हैं इनके मिर्चें लगनी शुरू हो जाती हैं। हथनी को मुसलमानों ने मार दिया, लेकिन वहीं सड़कों पर प्रेग्नेंट औरतें मर रही हैं, फैसिलिटी नहीं मिल रही है, बच्चे पैदा कर रही हैं और कुछ बच रही हैं, कुछ मर रही हैं। अस्पतालों के बाहर प्रेग्नेंट औरतें मर रही हैं। सफूरा जरगा प्रेग्नेंट है, उसको जेल में भर दिया गया निर्दोष को। इन मॉडर्न तवाइफों को, इन बॉलीवुड की तवाइफों को, चाहे वो कंगना हो, चाहे वो शिल्पा शेट्टी हो, वो नज़र नहीं आता, क्योंकि ये तो मॉडर्न तवाइफ हैं। ये तो सारा काम पैसों में करती हैं, शादियाँ करती हैं, लेकिन सिर्फ नाम मात्र के लिए करती हैं। इनको खुद नहीं पता होगा इनके घर में बच्चा कौन किस बाप का है। ये सिर्फ मॉडर्न तवाइफ होती है। रेड लाइट एरिया वाली जो होती है इनसे बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, बहुत इज्जतदार होती हैं, क्योंकि वो जो भी काम करती हैं मजबूरी में करती हैं और रात के अंधेरे में करती हैं। लेकिन ये बॉलीवुड की जो हीरोइन है ये मॉडर्न तवाइफ होती हैं। कंगना रनौत आप जानते होंगे, पूरा का पूरा उसने ऋतिक रोशन का घर बर्बाद कर दिया, उसकी तलाक करवा दी कि ऋतिक रोशन मेरे पीछे है। उसका काम ही ये है कि तलाक करवाने का काम उसका है, नफरत बांटने का काम है। क्योंकि अब उसका जिस्म चल नहीं रहा है तो वो आरएसएस की तरफ आगे कि यहीं जिस्म बिक जाए उसका, यहीं से कुछ उसको फंडिंग हो जाए। तो ये हाल है हमारे भारत का। सोनू सूद नंगा हो चुका। सोनू सूद को आप जानते होंगे,
फर्जी उसने सारी मदद करी, फर्जी बसें चलाई, फर्जी बसें ट्यूटर खेला और ट्यूटर पे 150 अकाउंट नकली बना के उसने कहा और वीडियो लगवाई और उनको रीट्यूट करा के मैंने इनकी मदद करी। लेकिन सही मायने में उसने एक चिड़िया के बच्चे को भी उसके घर नहीं पहुंचाया। तो ये है आरएस के दल्ले पिल्ले, ये है इनका हाल कि इन्होंने मजदूरों को मजाक बना दिया, इन्होंने भारत को मजाक बना दिया। वजह साफ है, जब हमारा टकलू शाह, हमारा जो होम मिनिस्टर है वो ऐसा होगा, धोखेबाज होगा, तड़ीपार होगा, मुजरिम होगा, तो जाहिर सी बात है उनको मानने वाले दल्ले पिल्ले भी तो मुजरिम ही होंगे। बीजेपी ने विकास करा, हाँ विकास करा, चोरों का विकास करा, लुटेरों का विकास करा, मुजरिमों का विकास करा। चिन्मयानंद को बेल हो गई, क्लीन चिट दे दी कि नहीं उसने कोई गुनाह नहीं करा। जबकि उसकी वीडियो वायरल हो रही थी कि एक लड़की ने हिम्मत करी, चश्मे में कैमरा लगा कर दिखाया, चिन्मयानंद बिल्कुल नंगा पड़ा हुआ और लड़की उसके मसाज कर रही है और वो कह रहा है हाँ रात को आ जाना, तू ऐसा मज़ा नहीं देती, तू वैसे मज़ा नहीं देती। मतलब अपने ही कॉलेज की रोजाना पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ वो रेप करता है और क्लीन चिट दे दी गई। सेंगर को आप जानते होंगे, सेंगर ने कितने लोगों को मारा, कितने लड़कियों को उसने लड़कियों को रेप करा, कितने लोगों को करा, उसको भी क्लीन चिट मिल गई। तो मैं सिर्फ यही कहूँगी कि अवेयर हो जाओ, दलित समाज जाग जाओ, मुसलमान समाज जाग जाओ। हम 85 करोड़ अगर जाग गए तो इस भारत को हम वापस निकाल लाएंगे। शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।